अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात तो करेंगे ही, लेकिन हम उन तमाम सियासी जमातों की का थोड़ा सा हम उनका क्रिटिकली उन्हें एनालिसिस करेंगे कि वो जमातें जो बुलंद बाग दावे करती थी आज वो कहाँ है और अवाम किस जगह पे खड़ी है। लेकिन उससे पहले हम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर जो उन्हें शोकाज़ हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके लिए तफसील के लिए मैं आपको एक मरतबा फिर कहूँगा कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को शोकॉज नोटिस दिया गया है और उसके अंदर कहा गया है कि उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अपनी डिटेल्स नहीं दी, तो क्यों ना आपकी पार्टी का जो सिंबल है जिससे आप इंतखाबी निशान है, जो बैट का निशान है, उसे हम ख़त्म क्यों ना कर दें और आप 14 रोज़ के अंदर अपना जवाब दाखिल कराएँ। इसके ऊपर ये मीडिया में जैसे ही इसका नोटिफिकेशन सामने आया उसके बाद मीडिया के हलकों में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन जैसा कि हम माजी में भी देखते आए हैं कि जो माजी की पहली जमातें थीं उनके अंदर भी जो इंतखाबात के लिए हम बात तो वो जमहूरियत की करती हैं, लेकिन कहीं भी आपको इंतखाबी अमल नज़र नहीं आएगा। जो भी ओहदों पे बैठे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ है, JUIF है, मासवाए MQM और जमात इस्लामी पाकिस्तान के तमाम ही जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन तमाम के अंदर जो है सिलेक्शन ही होती है और वही देखने में आता रहा है कि जो उनकी मकबूल लीडरशिप होती है जिनके नाम पे ये पार्टियां चल रही हैं उनकी आगे या तो वो ख़ुद या फिर उनकी आगे जो विरासत है उनकी जो ख़ानदान से चल रही है या उनकी सियासी विरासत चल रही है वही उस पार्टी को आगे लेके चलते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़े बुलंदबाग दावों के साथ आई थी, तब्दीली का स्लोगन लेके आई थी, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन माजी में जब उन्होंने ये कोशिश की तो उन्हें बड़ी मुँह की खाना पड़ी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ले दे हुई। कईयों उनकी पार्टी के ही रहनुमाओं ने उस पर कुछ ने किनारा कशी की, खामोशी साधी। जो वो लोग जो इमरान ख़ान की जद्दोजहद में सफ़े अव्वल में उनके साथ थे वो लोग खामोश हो गए और वो आज कहीं भी नज़र नहीं आते माँ सवाए इक्का दुक्का के। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्हें पार्टी के अंदर कोई भी अहम ओहदा नहीं मिला। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना आइनी किरदार तो अदा कर दिया, शोकास कर दिया, लेकिन होना वही है कि वहाँ पर भी अब सिलेक्शन होगी और इमरान ख़ान साहब बिल्कुल अपनी पार्टी के चेयरमैन भी रहेंगे, लेकिन कुछ ओहदों की तब्दीली लाजमी होगी। जिस तरह उनके कुछ अरकान जो कि इस वक्त जो माजी में इमरान ख़ान के दाएं बाएं थे वो अब थोड़ा सा खिसक चुके हैं, तो लग ये रहा है कि वो इस सेटअप में जैसे कि जहांगीर खान तरीन है वो तहरीक इंसाफ से अब शायद दूर हों और जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात की सिलेक्शन की जाएगी और नए नाम जब उसके अंदर दिए जाएंगे तो उसमें जहांगीर खान तरीन शायद मिसिंग हो। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं उनके अंदर भी हमने माजी में यही देखा कि जो उनकी मकबूल लीडरशिप थी उन्होंने पार्टी के अहम ओहदे संभाले और उसके बाद इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक भुट्टो का नारा लेके चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्योंकि नवाज शरीफ की ही पार्टी है और मुस्लिम लीग जब धड़ों में तकसीम हुई मुशर्रफ दौर में उसके बाद से वो नून लीग की जो एक मेन क़यादत थी वो शरीफ ख़ानदान के अंदर ही रही। इस वक्त उसके पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं, गो कि कुछ र्यूमर फैलाए गए कि शहबाज शरीफ नाला हैं और ओहदा छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये है कि शहबाज शरीफ अभी तक पार्टी के सदर हैं और आगे भी सदर रहेंगे और अभी तक पार्टी के अंदर किसी भी ओहदों के हवाले से कोई भी इख्तलाफात नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और मौजूदा वज़ीर आज़म को शौकॉज हुआ है तो वो उसका बुलंद जवाब भी देंगे और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अपना जो नई जो क़यादत है या जो नए अहदेदार हैं उनकी अब तफसीलात वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता हमने देखा कि सेनेट इंतखाबात के बाद से एक
ज़िमनी इंतखाबात का दौर चला और उसके बाद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम है वो भी इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो भी तकरीबन इसके तमाम के तमाम मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें देखने में यही है कि जिसकी जहाँ पे मेजॉरिटी थी वही वहाँ पर एक मरतबा फिर अपने नाम पर सीटें कर चुका। लेकिन जो पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया 2020 में, और पहले कहा गया कि 2020 का जो सूरज अब ग़रूब होगा 31 दिसंबर, उससे पहले ही इमरान खान साहब घर चले जाएंगे। अपोजिशन जमातों ने यह भी कहा कि आर या पार होगा, और आर या पार जो है वो सेनेट के इंतखाबात से कबल होगा, लेकिन उसके बावजूद ना आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि सेनेट इंतखाबात भी हुए और वहाँ पर इन्हें हार भी देखने में मिली तमाम मुतहदा अपोजिशन को। इसी तरह आगे चलकर जो ज़िमनी इंतखाबात है गो कि उसका मुस्लिम लीग नून को काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, मौलाना फजल रहमान बुलंदबाग दावे करते थे, बड़ी बड़ी डेडलाइंस देते थे, बड़े बड़े ऐलानात करते थे, लेकिन आज आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात कर लें, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, दोनों भाई खामोश हैं, और एक के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी जो उनकी मुफाहमत की पॉलिसी है उसकी वजह से वो पहले से ही खामोश है, और वो इस मुज़ाहमती जो बयानियाँ है उसके साथ तो हैं, लेकिन उसे एक्टिवली उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उनके मिजाज और जो उनका अपना एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ है। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी बड़े आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी बड़ी बातचीत की, और लोगों का, उनके कायद ने, चेयरमैन ने लोगों का लहू गरमाया कि हम ये कर देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं। लेकिन उसकी सारी वजह आपके सामने है। एक तरफ तो अपोजिशन ये कहती है कि 22 करोड़ अवाम जो है इमरान खान से नाला है। 22 करोड़ अवाम, बेशक महंगाई, अद्वियात की कीमतों में बेइंतहा इजाफ़ा, पेट्रोलियम प्राइसेस में बेइंतहा इजाफ़ा, बिजली के नरखों में बेइंतहा इजाफ़ा, और इवन के लोड शेडिंग जैसे मुसीबत में भी मुब्तला हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके लिए निजात दहिंदा कौन है? क्या वो 40 साला तजर्बा रखने वाले सियासतदान जो कि माजी करीम में बड़े ज़्यादा बुलंदोबाग दावे करते थे कि हम इस हुकूमत से, इस महंगाई से, इन मसाइल से आपकी जान छुड़ाएंगे, तो आज जब वो खामोश हैं तो अवाम बहुत ज़्यादा अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और पब्लिक की अगर हम पल्स की बात करें तो पब्लिक की तरफ से बार बार कहा जाता है कि अगर ये हुकूमत जिसने हमें महंगाई की दलदल में फंसाया हुआ है, अगर ये सियासतदान उसे नहीं भेज सकते तो इन्होंने हमारे साथ वादे क्यों किए? तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक शराब की तरह है कि उन्हें दिखा तो दिया, उन्होंने एक लार्जर कैनवस के अंदर उन्होंने कहा कि हम इस तरह कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम एक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं था। और अवाम इस पे अब गम गुस्से का इजहार भी कर रहे, ना सिर्फ अवाम बल्कि इन्हीं सियासी जमातों में, जिनमें जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, इसी तरह जो दीगर मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, तमाम के तमाम लोग जो हैं, उनके जो कारकुन हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। और सबका यही कहना है कि अपोजिशन की नाकामी जो है वो अवाम की नाकामी है, और अवाम को अगर अपोजिशन इसी तरह फ्रेंडली अपोजिशन करती रहेगी, ऐवान के अंदर खुशगपियों में वक्त गुजारेगी और हुकूमत के जो मामलात हैं उन्हें चलाती जाएगी, बजट पास कराती जाएगी, तो फिर अवाम का कोई परेशानी हाल नहीं होगा। और शायद यही एक वजह है, यही एक तब्दीली है कि अवाम जो है अब वो अपना मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा है, और परेशान होने के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि अगर हमारे साथ ये तमाम सियासी जमातें इसी तरह यही रवैया रखेंगी तो फिर हम आने वाले सालों में जो इलेक्शन होंगे उनमें फिर वो अपने आप को और अपने कैंडिडेट को देख कर ही कुछ फ़ैसला करेंगे, ना कि अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ कोई फ़ैसला करेंगे। 22 करोड़ अवाम, जैसे कि हमने पहले आपको कहा कि तंग है। आप इसका लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, आप भर्तियों की बात कर लें, आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर लें, आप कहीं भी चले जाएँ, पंजाब में बात चले जाएँ, आप सिंध में आ जाएँ, KPK में आ जाएँ, आप बलूचिस्तान में आ जाएँ, हर तरफ अगर आपने किसी ने कोई भर्ती करानी है तो आपको कहीं भी मेरिट नहीं नज़र आएगा। अगर किसी ने कोई ट्रांसफ़र करानी है तो वहाँ पर सिफारिश के अलावा कोई हल नहीं है। दूसरा हल है
तो फिर वो चमक है, पैसे की चमक। बिल्कुल, अगर पैसा आपकी जेब में है तो आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, आप अपनी सीट बचा भी सकते हैं और आप एक सीट ख़रीद भी सकते हैं। तो अगर इसी तरह मुआशरा चलता रहेगा तो आने वाले दिन जो हैं वो कुछ बेहतरी की नवीद नहीं लाएंगे। अवाम अभी तक यही चाहते हैं कि यही जो सियासी जमातें जो हमें बताती रहीं, हमारे साथ वादे वाइद करती रहीं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। वही मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते थे कि हमें आपका गम है, हम इस अवाम के लिए पीडीएम के प्लेटफार्म से आगे चलेंगे। आज अवाम ढूंढ रहे हैं, बल्कि दूरबीन के साथ ढूंढ रहे हैं कि वो पीडीएम कहाँ है। वो पीडीएम जो बुलंदोबाग दावे करती थी, आज वो क्यों सो गई है। आज भी तो अवाम के मसाइल उसी तरह हैं। अवाम को पेट्रोलियम की प्राइसेस का जो आपके सामने इस वक्त सूरत हाल है, उस क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ। आप बात कर लें, हम सेहत की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट सेहत की बात करती है, लेकिन अभी जो गुज़िश्ता दिनों से चल रहा है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और वहाँ पर पेट्रोल की प्राइस फ़ी लीटर 700 रुपये तक भी लोगों को मैसर नहीं हो रही और लोग वहाँ पर पेट्रोल, खाने पीने की अशिया के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई उन्हें वहाँ से रिलीफ देने वाला नहीं है। यही सूरत हाल पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर है। जो लोग कारोबारी हैं वो भी परेशान हैं, जो मुलाजमत पेशा हैं वो अपनी तनख्वाहों में कट और जॉब की इनसिक्योरिटी की वजह से परेशान हैं। लोगों को कोरोना के बायस नौकरियों से बर्खास्त किया गया। मीडिया के मसाइल आप देख लें, मीडिया हाउसेस में जो कुछ हुआ, इसी तरह आप जिस मर्ज़ी तरफ आप नज़र दोहराएंगे तो आपको कहीं भी कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। हाँ, अच्छी खबर अगर आपको मिलेगी तो शायद वो तर्जमान और वो हुकूमती जो ऐसा एक हुकूमती टोला है, वो जो उनकी तरफ से तो आपको अच्छी खबरें मिल जाएंगी कि सब अच्छा है, लेकिन अगर हकीकत में आप आवाम के पास जाएं और आवाम के मसाइल देखें तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लोगों का यही कहना है कि हमारी आवाज़ यही सियासी जमातों ने उठानी है, उन्हीं सियासी लीडर्स ने उठानी है जो 40 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, जो 40 साल से भी ज़ायद हो गई हैं सियासी जमातों को, जिसके रहनुमा अभी भी सियासत कर रहे हैं। उन लोगों को अब इस अवाम के लिए खड़ा होना होगा, इस अवाम के लिए कुछ करना होगा। और अगर वो जो उनके दावे थे, अगर वो प्रेशर के साथ अपने इन लोगों को रिलीफ नहीं मुहैया कर सकते, फिर उन्हें सियासत करने का भी कोई हक़ नहीं है। और अगर उनके प्रेशर से हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करती है, हालात को बेहतर करती है, जो सरमायाकारी के लिए हालात हैं उन्हें बेहतर करती है, तो फिर अवाम जो है उनका हक़ अदा करेंगी ये सियासी जमातें। और शायद अब इन सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि अवाम उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए हैं, सिर्फ नारों दामों से बात नहीं चलेगी। अब उनके लिए, उन्हें अवाम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। एक मरतबा फिर आपको कहूँगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।